अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज का दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काफ़ी हंगामा खेज रहा है। एक तो आपको मालूम ही है, आज साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ाए मौत के ख़िलाफ़ जो सदारती रेफरेंस 2011 में दायर किया गया था, उस पर एक तवील समाअत हुई है। मगर हम इस वीडियो में उस पर तो बात करेंगे ही, मगर उससे कबल एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आई है, जहाँ पर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने एक नया ख़त लिख दिया है। और वो ख़त उन्होंने अब एक ओपन लेटर की सूरत में, एक खुले ख़त की सूरत में, न सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, बल्कि तमाम ही सुप्रीम कोर्ट के जो फाजिल जजेस साहिबान हैं उन सब को लिख भेजा है। और उस ख़त में कुछ अहम बातें उन्होंने डिस्कस की हैं। अगर मैं बात करूं जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़त की, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एक सवाल जो आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस साहिबान से पूछा है। और वो ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी भी चीज़ के लिए खड़ी नहीं होगी। ये बड़ा अहम सवाल है। अब आते हैं इस ख़त के ऊपर और इसके मतन के ऊपर। आपको मालूम ही है कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की जो आइनी दरख्वास्तें हैं वो भी समाअत के लिए मुकर्रर हैं। और साथ ही गुज़िश्ता रात गए एक अब कह सकते हैं नोटिस मौसूल हुआ है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मेंबर्स को, और जो इजलास है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का वो तलब किया गया है। उस पर अब एक ख़त जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को बामरे मजबूरी बज़ाहिर लिखना पड़ रहा है। और इसमें वो ये कह रहे हैं कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने ऑडियो लीक्स के बाद साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को मेरे खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ करने के लिए ख़त लिखा था। ख़त में कहा गया कि जज की इज़्ज़त को मुकम्मल तौर पर बहाल करना चाहिए या फिर हम इससे मुतालिक रिपोर्ट आइन के मुताबिक पेश करें। कहा गया कि जज को गैर यकीनी के बादलों तले छोड़ना उनकी और अदलिया की साख को मजरू कर रहा है। ख़त में कहा गया कि अदलिया की सालमियत और आज़ादी पर लोगों का एतमाद हमसे बिला ताख़ीर आगे बढ़ने का तकाजा करते हैं। क्या इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस उस लम्हे तक गैर यकीनी के बादल जो उनकी और अदलिया की साख पर मंडला रहे हैं उन्हें ख़त्म करने में कामयाब हुए? जस्टिस नकवी का यहाँ पर ये एक सवाल है। फिर इससे पहले कि मैं थोड़ा सा आगे जाऊँ, ये जो ख़त जिसका हवाला आज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने अपने इस ओपन लेटर में दिया है, ये वो ख़त है जो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, जो कि उस वक्त चीफ जस्टिस नहीं बने थे, और जस्टिस सरदार तारिक मसूद, इन दोनों ने बहसीयत मेंबर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल, उस वक्त सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के चेयरमैन जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को एक मुश्तरका ख़त लिखा था, एक जॉइंट लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ मुतअद्दिद शिकायत सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में आ चुकी हैं, लिहाजा उन शिकायत पर जो भी आपने हुक्म सादर करना है उसके लिए पहले कार्रवाई को इनिशिएट किया जाए, कम अज़ कम इस मामले को मुकर्रर किया जाए और देखा जाए अगर ये गलत है, बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं, तो जज साहब की जो साख है उसको मज़ीद नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और अदरवाइज़ पे। अब यहाँ पर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने उसको ही बेस बनाया है। फिर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी थोड़ा सा आगे आकर कहते हैं कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा अपने गोशवारों में कानूनी तौर पर हासिल और ज़ाहिर किए गए असासों पर, चले मैं इस पर थोड़ा सा इसको तब्दील करते हैं, अपने गोशवारों में कानूनी तौर पर हासिल और ज़ाहिर किए गए असासों पर मुझ पर सवाल उठाया गया। मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस अपने गैर ज़ाहिर शुदा असासों के हवाले से इस्तिस्ना रखते हैं, ये सवाल किया है उन्होंने। क्या चीफ जस्टिस के इस तज़ाद का कोई कानूनी या इखलाकी जवाज़ है? मुझे जारी किए गए शोकाज नोटिस में संगीन आइनी, कानूनी और दायरा इख्तियार से मुतल्लिक नकाइस हैं। इन सब पर मैंने इब्तदाई जवाब में बात की है। कौंसिल ने मुतल्लिका तकाज़े पूरे करने की बजाय मेरी निशानदेही पर पे दर पे इजलास किए और नज़रसानी शुदा शोकाज नोटिस जारी कर दिया। जो यहाँ पर बात कर रहे हैं जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी अपने गोशवारों की, वो ये बता रहे हैं कि जो मेरे गोशवारे हैं उनमें कानूनी तौर पर हासिल और ज़ाहिर किए गए असासे जो हैं उनसे मुतालिक सवाल उठाए गए, पूछे गए। ताहम जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, उनके रेफरेंस की तरफ ये इशारा दे रहे हैं। जो आपको याद होगा जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब की हुकूमत में एक रेफरेंस आया था,
उसमें वो ये कह रहे हैं कि अपने गैर ज़ाहिर शुदा असासों के हवाले से क्या वो इस्तिस्ना रखते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने असासों को ज़ाहिर नहीं किया और मेरिट्स पर जवाब भी नहीं दिया। मेंटेनेबिलिटी पर जस्टिस काजी फायज़ ईसा का वो रेफरेंस क्वाश हो गया था। फिर आगे से वो ये कहते हैं कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने नादानिस्ता तौर पर नकाइस का एतराफ़ किया जो उस वक्त जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ शिकायत में, जिसकी निशानदेही भी जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने ही की। फिर वो ये कहते हैं कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने बग़ैर तहकीकात के मेरे ख़िलाफ़ शिकायत की बुनियाद पर कार्रवाई शुरू की। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल अरकान ने मेरे साथ तासुब और जानिबदारी का मुजाहरा किया है। एक तकलीफ़देह सच्चाई कि मेरे साथ चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जस्टिस काजी फायज़ ईसा और मेंबरान ने ज़िल्लत आमेज़ सलूक किया है। ये बड़ी एक सख्त बात है और एक तल्ख इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। अब जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के एक फाजिल जज हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनके साथ चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मेंबरान हैं उन्होंने ज़िल्लत आमेज़ सलूक किया। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी मजीद कहते हैं कि मैंने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को 11 मरतबा ज़रूरी दस्तावेज़ात की फराहमी के लिए दरख्वास्त की। अपने दिफा के जवाब के लिए कौंसिल को लिखता रहा, मुतअद्दिद बार लिखा। मेरी दरख्वास्तों पर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई और रिकॉर्ड भी फराहम नहीं किया गया। मैंने 4 मुख्तलिफ मौक़ों पर चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल कौंसिल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा और 2 मेंबरान की दस्तबरदारी का मुतालबा किया। 2 मेंबरान आपको मालूम है जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस नईम अफ़गान हैं। मेरी दरख्वास्तों पर ना गौर किया गया ना जवाब दिया गया। क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने अपने रेफरेंस में जस्टिस इजाज़ुल हसन जस्टिस सरदार तारिक मसूद से दस्तबरदार होने का मुतालबा नहीं किया था? ये उस जानिब इशारा दे रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस काजी फायज़ ईसा की उस आइनी दरख्वास्त पर बेंच तश्कील दिया गया और उस बेंच में जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस इजाज़ुल हसन शामिल थे। उन पर उस वक्त चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के जो वकील थे मुनीर मलिक साहब, उन्होंने एतराज़ उठाया था और उनसे बेंच से अलहदगी का मुतालबा किया था, दरख्वास्त की थी, जो इवेंचुअली दोनों जजेस साहिबान ने रिक्यूज़ करने का अपना इरादा ज़ाहिर किया और रिक्यूज़ कर गए। फिर यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि क्या जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने अपने रेफरेंस में जस्टिस इजाज़ुल हसन और जस्टिस सरदार तारिक मसूद से दस्तबरदार होने का मुतालबा नहीं किया था? फिर पूछता हूँ, क्या इस तज़ाद का कोई कानूनी या इखलाकी जवाज़ है? ये तज़ाद है जो मैं एतराज़ उठा रहा हूँ, उन एतराज़ात को सुना नहीं जा रहा, मगर आपने जब एतराज़ात उठाए तो आपकी दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया। ये मेरे बुनियादी हकूक़ की सरीअन खिलाफ वर्जी है जिसकी आइन के तहत ज़मानत दी गई है। मुल्क के सबसे मोअज़्ज़ज़ कानूनी फोरम से इंसाफ की राह में ये वाज़ेह रुकावट क्यों है? जस्टिस इजाज़ुल हसन का ख़त बेंच तश्कील में कानून की खिलाफ वर्जी की निशानदेही कर रहा है। बेंच तश्कील में सीनियरिटी तय होने के बावजूद उसकी खिलाफ वर्जी की गई। अब यहाँ पर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने जस्टिस इजाज़ुल हसन के गुज़िश्ता रोज़ यानी मोरखा 11 दिसंबर 2023 के उस ख़त का हवाला दिया है जो जस्टिस इजाज़ुल हसन ने बतौर मेंबर 3 रुकनी कमेटी को ही भेजा और उस 3 रुकनी कमेटी में उन्होंने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। बिलखसूस 2 अहम तरीन मुकदमात की समाअत के लिए बनाए गए बेंचेस की तश्कील पर उन्होंने सवालात उठाए और अब यहाँ पर उन्हीं के उस ख़त का हवाला दे रहे हैं जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी। और क्योंकि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का उनमें से एक मुकदमा है जिसके बेंच पर जस्टिस इजाज़ुल हसन ने कुछ सवालात उठाए थे, वो ये कह रहे हैं कि बेंच तश्कील में सीनियरिटी तय होने के बावजूद उसकी खिलाफ वर्जी की गई। मैं आप पर छोड़ता हूं कि आप खुद नतीजा अखज़ करें कि क्यों चीफ जस्टिस ने इस तरह के बेंच की तश्कील का फ़ैसला किया। और ये बात वो मुखातिब कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के तमाम फाजिल जजेस से। 11 दिसंबर को आधी रात को मेरी रिहाइशगाह पर 14 दिसंबर के कौंसल इजलास का ख़त भेजा गया। ये उस ख़त का हवाला दे रहे हैं जो हमने आपको बताया था अपनी गुज़िश्ता वीडियो में, जो रात गए हमारी इतलात के मुताबिक 11 बजे करीब उनको मौसूल हुआ।
अब वो ख़ुद बता रहे हैं कि 11:30 बजे 11 दिसंबर को मेरी रिहाइश गाह पर 14 दिसंबर की जो कौंसल इजलास है, सुप्रीम जुडिशल कौंसल का इजलास है, उसका ख़त भेजा गया। ये हमारी बदकिस्मत तारीख में पहली बार हुआ है कि आइनी पिटीशन, आइनी दरख्वास्त के बावजूद कौंसल ने कार्रवाई रोकने से इनकार कर दिया है। नया सुप्रीम कोर्ट मुतसब कौंसल से ज़्यादा बाइख्तियार फोरम नहीं, मुतसब, और इसके बाद वो ये कह रहे हैं माज़रत चाहता हूँ, मैं इसको गलत पढ़ गया हूँ। वो ये लिख रहे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट मुतअस्सिब कौंसल से ज़्यादा बाइख्तियार फोरम नहीं? क्या यह काबिल कबूल तर्ज अमल है? जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का सवाल। फिर वो ये कहते हैं कि चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल कौंसल आईन पाकिस्तान के तहत मेरे बुनियादी हकूक़ की सरीहन और बार बार खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। चेयरमैन है चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा, और चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा का तर्ज अमल उनके सख्त तासुब को साबित करने के लिए काफ़ी है। वाज़ेह तौर पर कहता हूँ कि मुझे चीफ जस्टिस की कार्रवाई पर कोई यकीन नहीं है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा का मकसद वाज़ेह और पहले से तयशुदा है। मैं सुप्रीम कोर्ट में खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट में बहैसियत एक जज के खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ, और मैं किसी और की खिदमत नहीं करता और सियासी इशराफिया के हाथों में खेलने से इनकारी हूँ। मैं इसका खमियाजा भी भुगत रहा हूँ। मैं कौंसल की जाली कार्रवाइयों को चैलेंज करने का अपना हक महफूज रखता हूँ। मैं इन कार्रवाइयों को आखिर तक लेकर जाऊँगा। ये एक असूली मामला है और इदारे का मसला है। क्या सुप्रीम कोर्ट किसी चीज़ के लिए खड़ी नहीं होगी? जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का सुप्रीम कोर्ट के तमाम सिटिंग जजेस से ये एक सवाल है, और ये एक ओपन लेटर आज उन्होंने भेजा है सुप्रीम कोर्ट के तमाम ही जजेस साहिबान को। और इससे नज़र ये आ रहा है कि पस पर्दा काफ़ी कुछ हो रहा है, कुछ पक रहा है, और बज़ाहिर तो हमें लग यही रहा है कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की जो आइनी दरख्वास्तें हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर हैं। एक 3 रुकनी बेंच भी तश्कील दे दिया गया है, मगर ऐसा क्या है जो अब जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को मजबूर कर रहा है कि वो खतूत दर खतूत लिख रहे हैं? क्या इसकी वजह वो रात गए भेजा जाने वाला वो नोटिस है जो सुप्रीम जुडिशल कौंसल के 14 दिसंबर को होने वाले इजलास से मुतल्लिक है? और क्या वजह थी कि रात गए ही उनको ये नोटिस भेजा गया? और दूसरी एक वजह यह भी है कि 14 तारीख को सुप्रीम जुडिशल कौंसल का इजलास बुलाया जाता है और 15 तारीख को सुप्रीम जुडिशल कौंसल के ख़िलाफ़ जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की आइनी दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हैं। तो काफ़ी बातें हैं जो अब नज़र आ रही हैं कि कुछ डॉट्स कनेक्ट करने पर कनेक्ट हो रहे हैं। और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ जो ये सुप्रीम जुडिशल कौंसल का इजलास है, इस पर बहुत से लोगों की राय कुछ मुख्तलिफ भी है। वो ये समझते हैं कि ऐन मुमकिन है ये एक रस्मी कार्रवाई हो, रस्मी इजलास बुलाया गया हो। वजह यह है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसल ने एक नोटिस जारी किया था, और उस नोटिस में उन्होंने शोकाज नोटिस जो जारी किया था जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को, दूसरा इजहार वजूह का नोटिस, उसका जवाब आना था, मगर उसका जवाब ना आया, लेकिन आइनी दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। तो ऐन मुमकिन है जो इजलास मौखर किया गया था, अब वो इजलास दोबारा से जब रिज्यूम होगा तो उस इजलास में यही बात सामने आएगी एक रस्मी कार्रवाई की सूरत में, क्योंकि अब ओपन कोर्ट में समाअत हो रही है, लिहाजा इन प्रोसीडिंग्स को सुप्रीम जुडिशल कौंसल में स्टे किया जाता है, यानी इस पर मज़ीद कार्रवाई को रोका जाता है ता वक्ते सुप्रीम कोर्ट अपना हतमी फैसला न कर ले। दूसरी जानिब जस्टिस एजाजुल एहसन के उस ख़त ने एक नया तूफ़ान खड़ा कर रखा है, और बहुत से लोग तनकीद कर रहे हैं बिलखसूस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर कि बेंचेस की तश्कील जो माजी में तनकीद की जाती थी जस्टिस उमर अता बंदयाल पर, हम ख्याल जजेस पर मुश्तमिल बेंचेस तश्कील देने पर, अब वही रवैया अगर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा भी अपनाए हुए हैं तो क्या फ़र्क रह गया है? जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने एक काम किया है, उन्होंने अपने इख्तियारात तफवीज़ किए हैं। अब 3 रुकनी कमेटी तश्कील देती है बेंच। हमारे दोस्त हैं मतीउल्लाह जान साहब, उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट लिया गुज़िश्ता रोज़ एक ट्वीट में, और उन्होंने कहा कि 3 रुकनी कमेटी पे अब इल्ज़ाम जाएगा, चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा पर नहीं जाएगा।
बात उनकी दुरुस्त है, मगर एक पहलू जिसको हम नज़रअंदाज कर रहे हैं वो ये है कि जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने अब एक बतौर एक मेंबर के ख़त लिखा है और उस ख़त में वो ये कह रहे हैं कि ये जो बेंच तश्कील दिए गए हैं इस पर उनकी राय नहीं ली गई। और दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं शायद आपसे गुज़िश्ता रोज़ ये शेयर नहीं कर सका, कि एक बात बार बार दोहराई जा रही है सोशल मीडिया पर कि जस्टिस इजाज़ुल एहसन जस्टिस साकिब निसार हों या जस्टिस गुलजार अहमद या जस्टिस उमर अताब बंदयाल, उनके अदवार में क्यों कर सीनियरिटी के असूल की बात नहीं करते थे और अब अचानक से जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के दौर में उनको ये असूल क्यों याद आ गया है, जबकि उस वक्त इसी असूल की नफ़ी करते हुए सबसे बड़े बेनिफिशरी वो थे। इसमें एक सवाल बड़ा अहम है, क्या जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा से ये गिला किया है कि आपने सीनियर जजेस को क्यों शामिल नहीं किया? नहीं, जस्टिस इजाज़ुल एहसन ये कह रहे हैं अपने ख़त के अंदर कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा चीफ जस्टिस या चेयरमैन उस कमेटी के, उनके साथ इस बात पर हमारा इत्तेफाक हुआ था कि जो बेंचेस फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर और जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी की आइनी दरख्वास्तों पर तश्कील दिए जाएंगे, वो बेंच सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस यानी सीनियरिटी के असूल को मद्देनज़र रख कर बनाए जाएंगे। ये हरगिज़ नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने सीनियरिटी के असूल नज़रअंदाज करने पर यह ख़त लिखा है। वो ये कह रहे हैं कि जो कमिटमेंट जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने हमारे साथ की थी उस कमेटी मीटिंग के अंदर, उस कमिटमेंट के बरक्स बेंच तश्कील दिए गए हैं। और अगर ये मान भी लिया जाए कि चीफ जस्टिस ने उन जजेस साहिबान से जो सीनियरिटी के असूल के तहत बेंच में शामिल हो सकते थे उनसे बात की और उन्होंने अपनी अदम दस्तयाबी ज़ाहिर की, तो उससे मुतालिक जस्टिस इजाज़ुल एहसन को क्यों कर आगाह नहीं किया गया और बहैसियत एक मेंबर के ना सिर्फ उनको आगाह करना था बल्कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग उनको पहले दिखाना थे, उनको शेयर करना थे उनके साथ, और फिर उनके दस्तखत के बाद ही मिनट्स ऑफ द मीटिंग जारी होना थे। तो ये एक डिस्टिंक्शन है। हमारे अक्सर दोस्त जो हैं वो तनकीद बराए तनकीद करते हैं, असल जो पहलू है उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। ये इंटेंशनली करते हैं या अनइंटेंशनली करते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि जस्टिस इजाज़ुल एहसन जो हैं वो सीनियरिटी के असूल की जो बात कर रहे हैं वो सीनियरिटी के असूल की बात सिर्फ उस सूरत में कर रहे हैं कि वो जो कमिटमेंट हुई थी जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के साथ वो उसी असूल पर हुई थी। और अगर ये असूल ना होता और उनकी कमिटमेंट ना होती तो फिर शायद मैं भी आपके साथ मिलकर ये तनकीद कर रहा होता कि जस्टिस इजाज़ुल एहसन पहले क्यों खामोश रहे और आज उनको क्यों कर याद आया। मगर यहाँ पर बात ज़रा सी मुख्तलिफ है और देखते हैं इस पर रद्द-ए-अमल आना बड़ा ज़रूरी है चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का या जस्टिस सरदार तारिक मसूद का, कि जब तक वो वाज़े नहीं करेंगे ये सूरत हाल मज़ीद अबतर होगी और जो जजेज़ में इख्तिलाफ़ात हैं, जो शिद्दत है वो मज़ीद बढ़ेगी, कम अज़ कम उसका तासुर बढ़ेगा, चाहे वो शिद्दत या इख्तिलाफ़ात कम भी हों। यहाँ पर चाहिए उनको कि अब एक लेटर वो भी लिखें और कम अज़ कम वजाहत होनी चाहिए। दूसरा, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस की समाअत हुई है। समाअत काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और अब कह सकते हैं कि घड़ा जो है वो बीच मंझधार के तोड़ दिया है आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने। शायद इरादे मुख्तलिफ थे मगर जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक बड़ा अहम सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि एक फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट में हुआ है और वो फ़ैसला अब हतमी हो चुका है, यानी मुख्तलिफ फ़ोरम से होता हुआ मुख्तलिफ रेमेडीज़ को अवेल करते हुए इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब कोई केस आता है तो उसके ऊपर होने वाला फ़ैसला फ़ाइनल डिसीजन होता है। वो फ़ैसला फिर बदल नहीं सकता। हाँ, वो फ़ैसला सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, मगर वो फ़ैसला हतमी होता है। उसके ख़िलाफ़ फिर कोई रेमेडी नहीं होती। एक 184(3) की एक रिव्यू पिटिशन की एक रेमेडी होती है, वो अवेल हो चुकी हो तो फिर क्या बचता है। तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो आइन के आर्टिकल 186 के तहत सदारती रेफरेंस भेजा उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी ने कि इस केस को रिविज़िट किया जाए, उनका असल क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है, कानून का कौन सा सवाल है जिसको जवाब दिया जाए या जिसके ऊपर बात करते हुए, जिसके ऊपर राय देते हुए हम उस पहले वाले फैसले को सेट असाइड कर दें। हमारे पास तो ये इख्तियार ही नहीं है। सबसे पहले उन्होंने सवाल उठाया है मेंटेनेबिलिटी का। क्या ये सदारती रेफरेंस हमारे सामने काबिल समात है भी या नहीं, पहले हमें इस सवाल पर एड्रेस करें। जस्टिस मंसूर अली शाह का ये सवाल जो था ये बड़ा ही पर्टिनेंट था और चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने भी आखिरकार ये माना और तस्लीम किया कि जस्टिस मंसूर अली शाह के सवालात पर्टिनेंट हैं और इन सवालात को आइंदा समात पर अब वकला को एड्रेस करना होगा। उन्होंने अब एक लंबी चौड़ी अमाइकस की टीम तश्कील दी है, तकरीबन 10
अमाइकस जिनको हम अदालती मुआवन कहते हैं, उन्होंने उनके नाम प्रपोज किए हैं। मुमकिन तौर पर उनकी जब राय आ जाएगी उसके बाद हतमी नाम सामने आ जाएंगे तहरीरी ऑर्डर में, और कुछ बड़े नामवर वकला के नाम उन्होंने शामिल किए हैं। और इस केस की इम्पोर्टेंस तो काफ़ी ज़्यादा है, सिग्निफिकेंस भी काफ़ी ज़्यादा है, मगर जस्टिस मंसूर अली शाह के सवालात जो हैं वो बड़े ही वैलिड हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर सदाती रेफरेंस को मंजूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ाए मौत का वो फैसला तब्दील कर देती है, उसको सेट असाइड कर देती है, तो क्या ये एक रिवायत नहीं पड़ जाएगी कि आइंदा कोई भी सदर मुख्तलिफ अदालती फ़ैसलों पर मुख्तलिफ अदालती फ़ैसलों को ख़त्म करने या उनको सेट असाइड करने के लिए रेफरेंस भेजना शुरू कर दे? तो इस सवाल के ऊपर एड्रेस करना होगा वकला को, फ़ारूक एश नाइक साहब को, बिलखसूस अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान साहब को, और अमाइकस कुरैशी की जो सबमिशंस होंगी वो बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी। एक अमाइकस तैनात किया है चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने, जस्टिस मंजूर अहमद मलिक को। ये वही जस्टिस मंजूर अहमद मलिक हैं जो हाल ही में मेंबर बने हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के और नॉमिनी थे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के। और ये वही जस्टिस मंजूर अहमद मलिक हैं जिन्होंने रिव्यू पिटीशंस के अंदर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ उस वक्त का सदारती रेफरेंस क्वाश किया था, उसको ख़त्म किया था। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि जस्टिस मंजूर अली मलिक का वो फ़ैसला ना होता, उनकी वो राय उनके हक़ में ना होती, तो शायद आज चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ना होते। बहरहाल आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। और अल्लाह हाफ़िज़ मैंने पहले कर दिया, मैं पहले माज़रत चाहूँ, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, इस वजह से मुझे काफ़ी रुक रुक कर बोलना पड़ रहा है, तो आप उम्मीद करता हूँ समझेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।